हेलो दोस्तों, आप लोग का टेक में स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ फर्स्ट सेमेस्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट सेमेस्टर नहीं बोल सकते, आप लोग को इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी देखने के लिए मिलेगा। इसके लिए जितना बता रहा हूँ उतना क्वेश्चन आप लोग को सबसे पहले करके रखना है। आप लोग का फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम भी अच्छा जाएगा, प्लस बोर्ड एग्जाम में भी इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। अब मैं जो बता रहा हूँ उसको अच्छी तरीके से अपने बुक में टिक आउट करके अच्छी तरीके से कर लेना। अब कौन कौन सा क्वेश्चन है उसको आप लोग को बताता हूँ। बस आप लोग को क्या करना है, इसको अच्छी तरीके से सिस्टमैटिक अच्छी तरीके से करना रहेगा। जो क्वेश्चन मैं आप लोग को बता रहा हूँ, अब यहाँ पर क्लास 10th है और उसका फर्स्ट लेसन साइंस 1 का बताने जा रहा हूँ। बस आप लोग को क्या करना है, जितना हो सकता है वीडियो को शेयर करना है। इसी तरीके से आप लोगों को सब कुछ मिलने वाला है। देखोगे यहाँ पर 10 लेसन है, मैं 10 में से आप लोग को 5 लेसन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। 5 लेसन का ध्यान से सुनना है, एक भी पॉइंट मिस मत करना फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम में। बस इसके अलावा आप लोगों को कुछ भी नहीं पढ़ना रहेगा। अगर इसको कर लेते हो तो 110% आप लोगों को, अगर 40 नंबर का हो रहा है तो भी 35 तक इजीली जा सकते हो। जितना क्वेश्चन बताऊंगा पूरा अगर कंप्लीट कर लेते हो तब। अब कौन कौन सा क्वेश्चन है उसको समझना है। देखो, आप लोग अगर सोच रहे हो साइंस का सिर्फ एक्सरसाइज क्लास 10th और 9th वाले अगर पीछे से एक्सरसाइज करके जा रहे हैं टॉप कर लेंगे, तो ये आपकी गलत सोच है। कभी भी ये पॉसिबल नहीं है। बस आप लोग को क्या कर सकते हो, अच्छा खासा नंबर नहीं ला सकते। बस आपको क्या करना पड़ेगा, अंदर का भी करना पड़ेगा। तो इसमें से क्या किया जाए, देखो इसमें सबसे पहले आप लोग यहाँ पे जो आप लोगों को पहला लेसन है, इसमें से आप लोग को यहाँ पर एक साइंटिस्ट हमारे सर आइजैक न्यूटन जो बाबा हैं प्यार से, उनको जो जन्म है, जन्म प्लस इनका क्या क्या किए थे, इनके बुक का जो था नाम प्रिंसिपिया था, इसको याद रखना। और क्या क्या ये किए थे, रिसर्च क्या क्या किए थे वो चीज़ याद रखना। ये क्या लिखे थे, देखोगे यहाँ पर आप लोग को लिया गया है लॉ ऑफ द मोशन, इक्वेशन ऑफ द मोशन, थ्योरी ऑफ द ग्रेविटी, और जिस बुक में लिखे थे उस बुक का नाम था प्रिंसिपिया। याद रखना ये चीज़ आप लोग। ये हो गया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये चीज़। उसके बाद ये फिलिंग द ब्लैंक्स में आप लोगों से पूछा जा सकता। अब उसके बाद यहाँ पे देखो दो चीज़ है, एक सर्कुलर मोशन और एक सेंट्रीपिटल फोर्स। दोनों का क्या करना है, डिफिनेशन याद करना है। डिफिनेशन ध्यान से सुनना, डिफाइन करने के लिए आप लोगों से पूछा जा सकता है। अब उसके बाद यहाँ केपलर्स लॉ वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है। केपलर्स लॉ, केपलर्स का लॉ कैसे लिखोगे, जो ब्लैक लाइन है पहले ए लिखोगे, फिर उसके डायग्राम, उसके सेकंड वाला, फिर उसके बाद यहाँ पे देखो थर्ड वाला। बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते वो चीज़ मैं बता देता हूँ। देखोगे यहाँ पर केपलर्स का थर्ड लॉ, बाकी बच्चे लोग यहीं तक लिखते हैं, इसके लिए वहाँ पर नंबर कट हो जाता है, ए भी लिखना रहता है। तो ये भी आप लोग वहाँ पर करना 110%। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में आएगा। अब बोलोगे सर कैसे आपको मालूम पड़ता है कि यही क्वेश्चन आएगा, तो मैं बोल रहा हूँ ना, क्योंकि प्रैक्टिस पेपर 2022, 2023 प्लस 21 प्लस अच्छा खासा किस तरीके से किया जाता वो सब आज से 9 साल हो गया हम लोग को पढ़ाते हुए। तो ये सब एक्सपीरियंस की वजह से बार बार क्या क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है, सब कुछ बता रहा हूँ। ध्यान से सुनना, बस आपको क्या करना है, जितना बताया जा रहा है उतना करो। अगर आपका मन नहीं करता है ये चीज़ करने का तो आप अदर क्वेश्चन कर सकते हो, कोई फोर्स नहीं भैया आपको यही क्वेश्चन करना है। मैं कभी भी फोर्स नहीं करूँगा, आप अपने से कुछ भी कर सकते हो। बाकी जो इस टॉपिक पे इस वीडियो पे ट्रस्ट करता, हम पे ट्रस्ट करता, वो इसको जल्दी से जल्दी क्या करें, अच्छा खासा कर लें। अगर कर लेगा 110% बहुत अच्छा नंबर आएगा। जितना वो सोचा नहीं रहेगा वो भी कर सकता है अच्छा नंबर। तो यही बोलूँगा, एक ट्रस्ट के हिसाब से करके फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग देख सकते हो क्या क्वेश्चन इसके अंदर से नहीं आया। बहुत सारे बच्चे आते हैं बोलते हैं कि मेरे में बहुत सारा आया, और बहुत सारे बोलते हैं नहीं आया, आता है। बाकी उनको क्या है, निगेटिव कमेंट करना बहुत अच्छा लगता है, तो उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जैसा करोगे वैसा आपके साथ भी होगा। तो जितना बता रहा हूँ उतना अच्छे तरीके से क्वेश्चन करते जाना, एक भी पॉइंट मिस मत करना। अब यहाँ पे देखोगे एक न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन दिया है। यहाँ पे देखो, यहाँ से आप लोग को द फोर्स इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दिस मासेस टू ऑब्जेक्ट दिया गया है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। यहाँ तक आप लोग को करना रहेगा ए वाला, और यहाँ पर इसको भी आप लोग को इसमें लिखना रहेगा।
फोर्स इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास ऑफ द प्रोडक्ट इन्वर्सली मास, दो मास हो गए, यहाँ पर इन्वर्सली क्या है डिस्टेंस है, ये चीज़ यहाँ पर मेंशन करना रहेगा आप लोग को वो भी। उसके बाद क्या किया जाए, देखो यहाँ पर स्पीड का फार्मूला कर डालो, और इसमें से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर देखो न्यूमेरिकल्स अगर कर रहे हो तो भी ऑप्शन में आता है, उसका टेंशन मत लेना, अगर नहीं कर रहे हो तो भी। बाकी जो यही बोलूँगा, जितना न्यूमेरिकल्स आप लोग को दिया गया है सोल्यूशन सॉल्व करके उसको अच्छी तरीके से कर डालना, आप लोग का क्लियर हो जाएगा। पहले ये महेंद्र और विराट वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग करके रखना। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए वो चीज़ मैं आप लोग को बताता हूँ। जो जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको अच्छी तरीके से करके जाना। एक ये क्वेश्चन देखोगे, यहाँ पर एक क्वेश्चन ए वाला दिया गया है, देखो यहाँ पर वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये चीज़ आप लोग को निकालने के लिए पूछा जा सकता है। जी का मान 9.77। उसके बाद क्या क्वेश्चन, ए वेरिएशन ऑफ द वैल्यू जी, डेप्थ में क्या होता है, हाइट पे क्या होता है, और सरफेस पे क्या होता है, वो चीज़ आप लोग को आना चाहिए। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन किया जाए, मास और वेट, ध्यान से सुनना, मास और वेट 110% आप लोगों से पूछा जा सकता है। डिफरेंट बिटवीन, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बता रहा हूँ, इसके लिए मैं एक ही साथ दोनों को बताता हूँ, टेक्स्ट बुक में बताता हूँ। जहाँ पर मैं टिक आउट इंग्लिश मीडियम का करता हूँ, सेम वही टिक आउट हिंदी मीडियम भी कर सकते हैं। उसके बाद कौन सा किया जाए वो चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से देखते रहना। एक फ्री फॉल का डिफिनेशन, फ्री फॉल का डिफिनेशन, और यहाँ पर एक आयरन बॉल, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है, ये आयरन बॉल वाला, आयरन बॉल वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंस। 3 क्वेश्चन दिया, तीनों अच्छी तरीके से करके रखना। और यहाँ पर एक पोटेंशियल एनर्जी करके दिया गया है, देखो यहाँ पर ये कहाँ गए, यहाँ पर इतना अंदर से आप लोगों को पूरा बताया जा रहा है, तो बस आपको क्या करना, अच्छी तरीके से इसको करके जाना है। और यहाँ पर एक स्केप वेलोसिटी दिया है, फ्री फॉल जैसा था, स्केप वेलोसिटी को भी अच्छी तरीके से आपको करना रहेगा। अब उसके बाद आ जाता है यहाँ पे, देखो ये सब कुछ भी आप लोग को नहीं करना है। यहाँ पर इसमें से एक्सरसाइज से अगर बात किया जाए तो फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, ट्रू फॉल्स, ऑड मैन आउट, ध्यान से सुनना। फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, ट्रू फॉल्स, ऑड मैन आउट, जितना है कोरिलेशन सब आप लोग को करना। उसके बाद अब यहाँ पर आ जाता है, देखो एक्सरसाइज से ये सब तो करना ही है। इसमें से डिफरेंट बिटवीन ऑलरेडी मैं बताया, अब इसमें से फ्री फॉल सब कुछ बता दिया, और ये तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो अंदर मैं बता दिया हूँ। उसके बाद आप लोग को क्या करना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 कर लेना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस। बस इतना आप लोग कर लेते हो तो आप लोग का पूरा चैप्टर एक क्लियर हो जाता है, इसमें से अब कुछ भी नहीं करना। अब यहाँ दूसरा लेसन आता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसमें से क्या किया जाए, तो ध्यान से सुना। इसमें से क्या किया जाए, तो आप लोग को सबसे पहले यहाँ डोब्राइनर ट्राइड्स करके दिया गया, इसको आप लोग को डेफिनेशन अच्छे तरीके से याद करना रहेगा। और यहाँ से एक इसमें से कोई भी एक लाइन याद कर सकते हो, ईसा जाए, इसको जाए, तीनों में से कोई भी याद कर सकते हो। बाकी ये डोब्राइनर का ट्राइड्स अच्छे तरीके से याद कर लेना, डिफरेंट ये चीज़ हो जाएगा। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल, उसके न्यूलैंड का देखो डिफिनेशन, सबसे ज़्यादा डिफिनेशन इस चैप्टर से न्यूटन्स न्यूलैंड लॉ ऑफ द ऑक्टेव दिया गया, इसका भी डिफिनेशन। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है ए वाला, ए करके रखना, कहाँ गए ए वाला, क्या चीज़ है, ये बहुत सारे बच्चे को नहीं मालूम रहता। बाकी अपने क्लास में तो मैं अच्छे से पढ़ाया और सबको आ रहा है ऑलरेडी, पूरा 10 लेसन साइंस एंड साइंस 2 दोनों कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे देखोगे क्या चीज़ है, यहाँ पर द वर्टिकल कॉलम इज दिस मेंडलो पीरियोडिक टेबल, दिस इज कॉल्ड ग्रुप, और जो हमारा हॉरिजॉन्टल कॉलम रहता है उसको क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। याद रखना, दोनों अच्छी तरीके से कर लेना है, फिलिंग द ब्लैंक्स में आप लोगों से पूछा जा सकता है। उसके बाद क्या करना चाहिए, यहाँ पे देखो मेरिट और डीमेरिट का दोनों का डिफरेंट बिटवीन अच्छे तरीके से याद कर लेना। कितना पॉइंट, 3 पॉइंट याद रखना, कितना पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, 3 पॉइंट, 3 पॉइंट अच्छी तरीके से याद कर लेना। अब उसके बाद क्या करना चाहिए वो ध्यान से सुना, मेरिट और डीमेरिट दोनों का हो गया। उसके बाद यहाँ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का डिफिनेशन याद करना। और यहाँ पर एक चीज़ देता है, यहाँ पे देखो प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर दिस पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ऑलरेडी मैं पूरा बता रहा हूँ, आज से नहीं, जब से स्टार्टिंग हुआ पेपर तभी से मैं बता रहा हूँ। और कोई भी
अगर फॉलो पहले से किया रहेगा तो बहुत सारा क्वेश्चन इसमें से आ गया रहेगा, उसको ऑलरेडी याद रहेगा। क्योंकि मैं जब स्कूल खुला तभी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देना स्टार्ट किया कि बच्चे को क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा दिया गया, उसमें से वो बेकार का जो पढ़ रहे हैं वो ना पढ़ के जो सही है उसको पढ़ें। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आप लोग को डिफिनेशन याद करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर देखो क्या करना पड़ेगा, ये चीज़, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है, ए स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वेरी 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 IMP क्वेश्चन, याद रखना, वेरी वेरी IMP क्वेश्चन है, इसको तो छोड़ के नहीं जाना है, इसको अच्छी तरीके से कर लेना है। उसके बाद क्या करना चाहिए उसको मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो यहाँ पर एक वैलेंसी करके दिया गया, इसका डिफिनेशन याद करना आप लोग को, व्हाट इज दिस वैलेंसी, इसको करना है। उसके बाद और आगे आ जाओगे तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है एटॉमिक रेडियस, याद रखना एटॉमिक रेडियस, यहाँ पे जो एक मिनट, एटॉमिक साइज जो दिया गया यहाँ पर एटॉमिक रेडियस करके तुम्हारे बुक में दिया रहेगा, उसको याद करके रखना। 110% ये सब आता है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। अब उसके बाद कौन सा किया जाए, देखो ध्यान से, ए वाला डायग्राम को अच्छी तरीके से आप लोग को करके रखना रहेगा। बोलोगे कहाँ से सर आप बता रहे हो यही सब क्वेश्चन आएगा क्या, बहुत सारे बच्चे में डाउट होता है। तो मैं एक उनसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, अगर आप अच्छी तरीके से पढ़े हो तो इस चीज़ की ज़रूरत आपको कभी नहीं पड़ती। बस यही बोलूँगा कि आपको नहीं अगर पढ़े हो तो ये चीज़ अच्छी तरीके से फॉलो करो, 100% बहुत अच्छा नंबर आएगा। बाकी इसको अच्छी तरीके से फॉलो करना। अगर पढ़े होते तो इस चीज़ की आपको ज़रूरत क्यों पड़ती, अगर आपको सब कुछ आता तो इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं पड़ती। बाकी वही चीज़ होता है कि अगर तुमको कोई चीज़ बताया जा रहा है उसको करोगे भी नहीं और जाओगे 4 उसमें से याद कर लिए, आया नहीं तो भाई पूरा करके जाओ ना, जितना बताया जा रहा है उतना कंप्लीट करके जाओ, आएगा उसमें से क्वेश्चन। देखो यहाँ पर एक दिया हाइड्रोजन फैमिली, कौन कौन सा हाइड्रोजन फैमिली यहाँ पे नाम दिया गया उसको अच्छी तरीके से आप लोग को करना। देखो द ग्रुप ऑफ दिस कैटायन आर दिया गया मेंबर्स ऑफ दिस हाइड्रोजन फैमिली, इसको आप लोग को करना रहेगा। उसके बाद और आगे आ जाते हैं, यहाँ पर मैं एक्सरसाइज से आप लोग को क्या क्या बोल रहा हूँ, मैच द कॉलम ट्रू फॉल्स ऑड मैन आउट कोरिलेशन, जितना दिया गया सब कुछ करना है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर पहला दूसरा और इधर से वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नंबर तीसरा। अभी यहाँ पर फर्स्ट यूनिट जो टेस्ट हो रहा था उसमें भी आया था क्वेश्चन, ये तीसरा वाला, तो इसको तो छोड़ के नहीं जाना। उसके बाद इसमें से शॉर्ट नोट कौन सा किया जाए, देखो इसमें से ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये दोनों पहला दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों करना रहेगा। और इसमें से ये तो आप लोग को 7वां क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के जाना है, 7वां पूरा पूरा क्वेश्चन अच्छी तरीके से कर डालना, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। देखे रहोगे इसमें से एक ना एक क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, प्लस आप लोग का फर्स्ट सेमेस्टर हो रहा है इसमें भी एक क्वेश्चन आएगा। अब कौन सा आएगा वो अगर अच्छी तरीके से आप पूरा करके जाते हो तो एक क्वेश्चन आप लोग को 2 नंबर हो जाएगा, ये चीज़ हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो दिया गया 8वां अच्छी तरीके से करना है और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5वां अच्छी तरीके से करना है। मैं वो क्या बोला है, एक्सरसाइज से सिर्फ करके आप लोग का कोटा नहीं पूरा होगा। अब यहाँ पे देखो सबसे केमिकल रिएक्शन का तीसरा लेसन का केमिकल रिएक्शन का आप लोग को पूरा डिफिनेशन याद करना है। उसके बाद क्या करना है, देखो उसके नीचे आ जाते हैं, छोटा मत थोड़े भाई, केमिकल इक्वेशन। देखो सबका वो चीज़ डिफिनेशन और एक एक क्या करना है, ए वाला एग्जाम्पल। और देखो उसके आगे आ जाओगे तो यहाँ पे दिया गया है, कहाँ गया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहाँ गया, ए टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो डिफिनेशन सबका, डिफिनेशन एक एक एग्जाम्पल, डिफिनेशन देखो ब्लैक वाला लाइन है वो चीज़ यहाँ पर क्या हो गया हमारा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
सबका टाइप्स याद करना और सबका एक एक एग्जाम्पल याद करके रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल रहा हूँ, समझ लो इतना। यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके बाद यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके बाद एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, दोनों का अच्छी तरीके से डिफिनेशन याद करना रहेगा। एंडोथर्मिक और यहाँ पर एक्सोथर्मिक दोनों दिया गया, दोनों का डिफिनेशन अच्छी तरीके से याद करना है। उसके बाद आप लोग को और आगे आ जाते तो यहाँ पर एक ये देखो एग्जाम्पल भी दिया है इजली, ये अच्छी तरीके से आप लोग एग्जाम्पल कर लेना। उसके बाद यहाँ पर और आगे आ जाते तो यहाँ पर एक ए डिफिनेशन अच्छी तरीके से याद करके रखना। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन का दोनों का डिफरेंट बिटवीन, बोलोगे डिफरेंट बिटवीन तो है नहीं, डाइजेस्ट खोलना भाई, डाइजेस्ट में दिया गया डाइजेस्ट से कर ले तो उसे अगर कर लोगे तो अच्छा खासा नंबर आ जाएगा। सिंपल से दो दो पॉइंट याद कर लो और एक एक एग्जाम्पल, ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद और क्या करना चाहिए आपको, तीसरे लेसन से देखो कोरेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोरेशन देखो यहाँ पर एक रस्ट का दिया गया है, दोनों बता देता हूँ आप लोग को। देखो यहाँ से केटायन का रेडिश कलरेड दिया गया, लेयर आर द कलेक्ट देयर द मेटालिक सरफेस, और उसके दिस लेयर इज दिस कॉल्ड अ रस्ट, और केमिकल फार्मूला यहाँ पे दिया गया। देखो केमिकल फार्मूला हो गया, याद कर लेना। और यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर ये हो गया रस्ट का, और यहीं पे जस्ट दिया कोरेशन। यहाँ से दोनों अच्छी तरीके से कर लेना। और एसिडिटी का अच्छी तरीके से आप लोगों को शॉर्ट नोट याद कर लेना। अब यहाँ पर आता है ये सब फिलिंग द ब्लैंक्स, ये सब करना आप लोग को। उसके बाद इसमें से कौन सा करना चाहिए, देखो इसमें से मैं बताता हूँ आंसर द फॉलोइंग। तो इसमें से आप लोग को करना चाहिए एक तो ए, तीसरा सी वाला। उसके बाद सी वाले करने के बाद जस्ट आप लोग को क्या करना चाहिए, यहाँ पर पहला वाला करना चाहिए। और एक पहला हो गया, सी हो गया टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। इसमें से ये दोनों अच्छी तरीके से आप लोग करके रखना, दोनों अच्छी तरीके से करके रख लेना। एक बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, बाकी ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरीके से आप लोग करके रखना। उसके बाद कौन सा इधर से देखोगे आप लोग, यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन गिव द साइंटिफिक रीजन। इसमें से सबसे पहले इसमें से आप लोग को ये तो पूरा हो गया आप लोग का, उधरी अंदर ही बताओ। उसके बाद यहाँ से इसमें से देखो ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए बी डी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग को अच्छे तरीके से करके रखना। उसके बाद अब यहाँ क्वेश्चन नंबर जो 5वां है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में पूछने का। 5 क्वेश्चन पूछेगा, इसके रिलेटेड 5 क्वेश्चन। अब यहाँ से क्या किया जाए, देखो क्वेश्चन नंबर 7वां अच्छी तरीके से बैलेंस करना सीख जाओ। 1-2 कर लो, आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। ऑलरेडी एचडी टेक चैनल पे बना हुआ किस तरीके से बैलेंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8वां आप लोग को सिर्फ आइडेंटिफाई करना है एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है। उसके बाद अगर आप लोग टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन पढ़ लिए हो तो सिंपल से यहाँ पर हो जाएगा पूरा कंप्लीट। ये आप लोग को करके रखना है। इस तरीके से आप लोग का 3 लेसन कंप्लीट हो जाता है। चौथे लेसन से कौन सा किया जाए, देखो चौथे लेसन से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है उसको बता देता हूँ। देखो इसमें से वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, देखो यहाँ पर एक ओहम्स का लॉ दिया गया है, इसको अच्छी तरीके से आप करके रखना। ओहम्स के लॉ वाला, अकॉर्डिंग टू द ओहम्स लॉ, यहाँ पे देखो H इक्वल टू आई इंटू आई स्क्वायर इंटू आई मतलब करंट हो जा रहा है, रेजिस्टेंस इंटू टाइम इज कॉल्ड द जूल लॉ ऑफ द हीटिंग। इसको अच्छी तरीके से आप लोग करके रखना है इतना। उसके बाद क्या करना चाहिए, देखो यहाँ पर एक चीज़ दिया गया है ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ए वाला। यूज ऑफ द कोल कहाँ यूज़ करते हैं, बस आप लोग को इसको अच्छी तरीके से डायग्राम करना,
प्लस डायग्राम प्लस आप लोग को इसके बारे में अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए अच्छे से। ये वाला पैराग्राफ यहाँ पे दिया गया है ना, इसको पढ़ डालो ना, बस एक बार इसको अच्छी तरीके से पढ़ डालो, आप लोग का क्लियर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखो इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन दिया गया न्यूमेरिकल्स का, उसको आप लोग करके रखना है। ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में पूछा जाता है, याद रखना। इसमें चारों क्वेश्चन आप लोग का टंगस्टन वाला अच्छी तरीके से करके रखना। आप लोग को एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंस, उसको मैं बता देता हूँ आप लोग को। अब देखो इसे राइट हैंड रूल, उसके डायग्राम के साथ में, और उसके बाद यहाँ पर और आगे आ जाते हैं। ये सोलेनाइड के थ्रू पूछा जाता है एक्सरसाइज में, उसको वहाँ से बता देता हूँ आप लोग को। फ्लेमिंग का देखो, फ्लेमिंग है लेफ्ट हैंड रूल। ए डायग्राम मत बनाना, ए वाला डायग्राम बनना चाहिए। अब देखो इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिक जनरेटर दोनों का एक्सरसाइज में दिया गया है, कंट्रैक्शन एंड द वर्किंग दोनों अच्छी तरीके से आप लोग को करना रहेगा। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दिया गया, इसका डिफिनेशन अच्छी तरीके से याद करके रख लेना। गैलेनोमीटर का यूजेस याद करना, कहाँ यूज़ करते हैं। और उसके बाद फराडे का देखो, इससे सबसे ज़्यादा आप लोग को लॉ याद कर लो, बात खत्म हो जाता है। ए नहीं बनाना है, ए बनाना है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। उसके बाद और आगे आ जाओ तो यहाँ पर दिया गया एक क्वेश्चन, अब यहाँ से देखो इसमें से आप लोगों को ये सब ऑड मैन आउट ये सब तो करना है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया गया है ए वाला 110% ये पूछा जाता है। क्या चीज़? इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिक जनरेटर दोनों का डायग्राम के साथ में प्लस आप लोग को उसका वर्किंग और कंट्रैक्शन दोनों लिखना रहेगा। उसके बाद आप लोग को यहाँ दिया गया है इधर एसी और डीसी, क्वेश्चन नंबर 4 वेज एसी अल्टरनेटिव करंट, डीसी डायरेक्ट करंट, ये चीज़, और यहाँ पर इसका यूजेस सब कुछ, और यहाँ सर्किट का शॉर्ट नोट याद रखना। उसके बाद आप लोग को क्या करना चाहिए, देखो इसमें से क्वेश्चन आप लोग को ये करके रखना चाहिए, एक टंगस्टन बल्ब वाला, बी वाला, और एक आप लोग को इसमें से कौन सा करना चाहिए, रडार एंड देन एनर्जी, ए बी सी अच्छी तरीके से करके रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से 2, बाकी 3 करके रखना। अब इसमें से आप लोग को यूजेस से कहाँ पर यूज़ करते हैं उसका नाम, ये सब याद करके रखना। ये भी पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आ जाता है 5वां लेसन। 5वें लेसन से हीट है। हीट में भी डिफिनेशन सबसे ज़्यादा है। देखो यहाँ लेटेंट हीट ऑफ दिस फ्यूजन दिया गया है, इसको अच्छी तरीके से आप लोग को करना रहेगा। उसके बाद यहाँ पर वेपराइजेशन दिया गया, इसको डिफिनेशन सबसे ज़्यादा आप लोग छोटा बड़ा नहीं आता क्वेश्चन, याद रखना, माइंड से निकाल दो। जो भी बता रहे हैं कि बड़ा क्वेश्चन याद करो, बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, छोटा शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है, इजीली आप लोग का हो जाएगा। बाकी बहुत सारे लोग हैं कि उसी में लगे हैं तो भैया नहीं हो सकता। यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन दिया है रेगुलेशन, इसको करके रखना, ए वाला, यही इतना लाइन हो जाएगा आप लोग का ए वाले डायग्राम के थ्रू। उसके बाद एनोमलियस बिहेवियर ऑफ वाटर, ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज से आप लोग को होप ऑपरेटर्स, ड्यू पॉइंट ह्यूमिडिटी, ये देखो यहाँ पर दिया गया, डिफिनेशन अच्छी तरीके से करके रखना। उसके बाद यहाँ पर रिलेटिव का फार्मूला दिया गया है, और हीट ऑफ यूनिट, इसको याद करके रखना। उसके बाद कौन सा करना चाहिए, देखो इसमें से ए वाला हीट ऑफ द ऑब्जेक्ट वाला, ये अच्छी तरीके से आप लोग को करके रखना चाहिए। MC डेल्टा टी, ये फार्मूला है हीट एक्सचेंज का, आप लोग को यहाँ पे देखो दिया गया है, इसको अच्छी तरीके से याद करके रखना।
एक एक क्वेश्चन आप लोग करके रखना। एक्सरसाइज से फिलिंग द ब्लैंक्स आप लोग अच्छी तरीके से कर लो। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो 5वां दिया गया याद रखना, क्वेश्चन नंबर 5वां अच्छी तरीके से करना है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग बिहेवियर, एनोमलियस बिहेवियर ऑफ दिस वाटर। इसको आप लोग सिर्फ पहला अच्छी तरीके से करके रखो। उसके बाद कौन सा किया जाए, देखो यहाँ पे दिया गया है। इसमें से आप लोग को कौन सा करना चाहिए, देखो एक तो सी वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें से ए बी सी अच्छी तरीके से आप लोग को करके रखना। उसके बाद और क्या करना जाए, क्वेश्चन नंबर जो 8वां है उसको करके रखना, क्योंकि ये इस तरीके से 5 नंबर में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद तो और कुछ नहीं था, बस इतना ही था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 लेसन का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ऑलरेडी मैं बता दिया। कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताना। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए रहोगे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।